myself MD Noor Islam from बड़ा बिजनेस टीम मेंबर डॉक्टर विवेक बिंद्रा। आज हम लोग बात करेंगे आपके साथ सेल्स बढ़ाने के 5 वो आसान तरीके जिसको जानने से सेल्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सेल्स आसान भी होगा। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वह है कस्टमर तक पहुंचने से पहले कस्टमर के बारे में कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज अगर हम लोगों ने किया तो सेल्स का क्लोजिंग होना, कि जिस काम के लिए हम लोग जा रहे हैं उस काम का पूरा होना बहुत आसान हो जाएगा। कस्टमर को जानेंगे कैसे? उनके फेसबुक अकाउंट से जानिए, उनके लिंक्डइन अकाउंट से जानिए, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से जानिए, उनके यूट्यूब अकाउंट से जानिए, ताकि उनके बारे में कुछ जानकारियां होने से बातचीत का जो मोमेंट होता है वो काफी अच्छा हो जाता है, पॉजिटिवली हो जाता है, क्योंकि उनके जरूरत के हिसाब से बातें होती हैं। अब हम लोग जानेंगे अपने इस सेल्स बढ़ाने के 5 आसान तरीके के दूसरे पॉइंट के बारे में, जो है साइकोलॉजिकल तरीका। यह अपने नाम से ही जाहिर हो रहा है। साइकोलॉजिकल तरीके से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कहने का मतलब है किसी भी पर्सन को बिकना पसंद नहीं है। जब भी हम लोग जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब सामने बैठे तो वहां पर तुरंत बिक्री की बातचीत को ना करने लगे। यहां पर एक गलत चीज जाती है, गलत संदेश जाता है कि यह पर्सन हमें बेचने आए हैं। सबसे पहले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की तलाश करें, ऐसी कोई बातचीत करें जो सामने वाले को पसंद हो। ऐसा कोई तरीका तलाशे। मान लिए वो कभी कलकत्ता में रहे, तो क्या आप कभी कलकत्ता से नाता है? क्या उन्होंने जिस कॉलेज से पढ़ा, क्या आपने पढ़ा? ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसकी तलाश करनी होगी, और फिर वहां से क्या होगा कि एक आपसी रिश्ते बनेंगे। तीसरी जो चीज है, बातचीत जब खत्म हो तो वो समय पूरी तरह एनर्जेटिक रहिए। बातचीत एंड के समय जब आप एनर्जेटिक होंगे तो डेफिनेटली वो चीजें बहुत दिन तक याद रहती हैं और दिमाग में छप सी जाती हैं। सेल्स बढ़ाने के 5 तरीके में तीसरा जो पॉइंट है वो है लोग कभी भी लॉजिकली खरीदारी नहीं करते, बल्कि इमोशनली जब होते हैं तब वो खरीदारी करते हैं। अब इमोशनली में कुछ चीजें होती हैं। सबसे पहला ग्रीड, उनको लगना चाहिए कि इसमें हमारा कुछ फायदा है। दूसरा फियर, डर, इसको ना लूं तो शायद मुझे नुकसान हो सकता है। तीसरा ईर्ष्या, किसी और ने खरीदा तो मुझे भी खरीदना चाहिए। चौथा प्राइड, गर्व महसूस होना चाहिए कि मैंने इसे लिया, ऐसा लगे कि गर्व के साथ अनुभव हो रहा है। पांचवा जो पॉइंट है वह है सेम, मतलब उनको लगे कि अगर इसको ना लिया जाए तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी। इस पॉइंट में मुख्य रूप से यही बात आई कि कोई भी क्लोजिंग लॉजिकली नहीं होगा। खूब लॉजिक दे रहे हैं, नहीं होगा। वहां पे इमोशन का जुड़ाव होना चाहिए, इमोशन आना चाहिए, डेफिनेटली क्लोजिंग होगा। सेल्स बढ़ाने के आसान तरीके में हम लोग अब आ गए हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा जो पॉइंट है वो ये कहता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंपनी हो, कई बार ये देखा गया है अच्छे टॉप परफॉर्मर को लो सेल्स मार्केटिंग में भेज दिया जाता है, इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ कि वो पर्सन टॉप मार्केट में तो सेल ले ही आते हैं, अगर ये लो परफॉर्मेंस मार्केट में जाएंगे तो वहां से भी ये सेल लेके आ जाएंगे। यहां पे सबसे बड़ी गलती वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन या उस पर्सन जो उस कंपनी में डिपुट है इस चीज के लिए कर बैठते हैं। अच्छे आदमी को, टॉप परफॉर्मर को कभी भी लो सेल मार्केट में ना भेजिए। वहां पहले उन लोगों को भेजिए जो अभी शुरुआती स्तर पे हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत धीमा है। जैसे जैसे मार्केट बढ़ता चला जाएगा
वैसे वैसे वहां पर परफॉर्मेंस को धीरे धीरे लाते जाइए। कहने का मतलब यह है, कभी भी टॉप परफॉर्मर सेल्स पर्सन को लो परफॉर्म मार्केट में नहीं भेजना है, उससे काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा। एक अच्छा पर्सन अपने स्तर से नीचे जाके जब काम करेंगे, रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, हो सकता है उस टॉप परफॉर्मर से भी हाथ धो दे। लोग आ गए हैं सेल्स बढ़ाने के 5 आसान तरीके पार्ट 1 के लास्ट टॉपिक में, जिसका नाम है रिश्तों का अकाउंट। जिस तरह हम लोग बैंक में अपना एक अकाउंट रखते हैं, उसी तरह सेल्स में भी रिलेशनशिप का एक अकाउंट होता है। कहने का मतलब है, हम लोग ये जानते हैं रिलेशनशिप तब बिल्डअप होती है जब ट्रस्ट होता है, मतलब विश्वास होता है। अगर विश्वास ना हो तो दुनिया की कोई ताकत सेल्स को क्लोज नहीं करा सकती। जिस तरह आपका हमारा हम लोगों का बैंक अकाउंट तो हो, अगर उसमें पैसे ना हो डेफिनेटली सर कैश विड्रॉवल नहीं होगा। उसी तरह सेल्स में, उसी तरह बिक्री में अगर रिश्तों का अकाउंट नहीं बना है, वो जितना मजबूत होगा उतना सेल्स बेहतर होगा। इसलिए हमेशा ट्रस्ट के साथ आगे बढ़िए, अच्छा ट्रस्ट बनाइए, उससे रिलेशनशिप बिल्डअप होगा। और जब बेहतरीन रिलेशनशिप बिल्डअप होगा, बेहतरीन ट्रस्ट होगा, तो डेफिनेटली एक अच्छा सेल्स भी क्लोज होगा और वो आगे सेल्स क्लोज करने के लिए, आगे सेकंड थर्ड पर्सन का रेफरल लेने के लिए भी आपको आसान होगा। तो हम लोगों ने 5 पॉइंट्स को जाना, सेल्स क्लोज करने के 5 आसान तरीके को जाना। इस पे हम उम्मीद करेंगे हम लोग अमल करेंगे। और अब तक आपने इस वीडियो को देखा तो एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू।